आज एक नए टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ, उसके बाद में टू आ जाएगा। और इस सेंटेंस को किस प्रकार से बनाया जाता है देखेंगे। सबसे पहले उसका सेंस देखेंगे कि मे हाउ टू मतलब क्या होता है। कोई बात करनी पड़ सकती है या कुछ करना पड़ सकता है। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ कि मुझे खाना खाना पड़ सकता है। आई मे हैव टू ईट समथिंग, तो मुझे कुछ खाना पड़ सकता है। या मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जब मुझे उसको मिलना पड़ सकता है। आई मे हैव टू मीट हिम, कि उसको मुझे मिलना पड़ सकता है। क्या ऐसा बोलना चाहता हूँ कि उस लड़की को पढ़ाई करनी पड़ सकती है। सी मे हैव टू डू स्टडी, कि उसे पढ़ाई करनी पड़ सकती है। जब भी आप ये बताना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट को कुछ करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है, तब आपको इस्तेमाल करना है मे हाउ टू। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे V1 मतलब कि किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको लिखना है टू के बाद। अब यहाँ पे गो का मतलब होता है जाना, तो जाना। मे हाउ टू का मतलब होता है पढ़ सकता है, पढ़ सकता है। तो उसके बाद में यू मे हैव टू गो टू ऑफिस। अगर कोई लड़का है तो मैं बोल रहा हूँ तुझे ऑफिस में जाना पड़ सकता है। कोई लड़की है तो मैं बोल रहा हूँ तुझे ऑफिस में जाना पड़ सकता है। और ढेर सारे लोग इस सेंस में अगर यू आ गया तो आपको ऑफिस को जाना पड़ सकता है। इस प्रकार से मैं यू का सेंस ले रहा हूँ और मे हैव टू। उसके बाद में आई, मैं खुद के बारे में बोल रहा हूँ। आई मे हैव टू मीट अ बॉस। अब मीट का मतलब होता है मिलना, मिलना। मे हैव टू का मतलब होता है पढ़ सकता है, पढ़ सकता है। अब आई का सेंस होता है मुझे, मुझे मिलना पड़ सकता है। आई मे हैव टू मीट किससे, बॉस को, मुझे बॉस को मिलना पड़ सकता है। वी का मतलब होता है हम, ढेर सारे लोग हैं तो वी इस्तेमाल करते हैं। वी में हाउ टू कम, कम का मतलब होता है आना, आना। और मे हाउ टू का मतलब होता है पढ़ सकता है, पढ़ सकता है। तो हमें आना पड़ सकता है। माई हाउस अगेन, हमें मेरे घर आना पड़ सकता है। उसके बाद में आप देखिए कि यू मे हाउ टू लर्न। लर्न का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ना पड़ सकता है, सकता है। तो यू का मतलब होता है तू, तुझे पढ़ना पड़ सकता है। यू मे हाउ टू लर्न, लड़की है तो तुझे पढ़ना पड़ सकता है। क्या इंग्लिश अगे, अंग्रेजी दोबारा, तो तुम्हें दोबारा अंग्रेजी पढ़नी पड़ सकती है। कोई कार्य तुम्हें दोबारा करना पड़ सकता है। उसके बाद में यू मे हैव टू गिव, यू का मतलब होता है देना। मे हैव टू का मतलब करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है। तो यू मे हैव टू गिव, तुझे देना पड़ सकता है क्या, अ स्पीच, आपको स्पीच देनी पड़ सकती है। उसके बाद में यू मे हैव टू गाइड, गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शन करना, तो तुझे मार्गदर्शन करना पड़ सकता है, करना पड़। जब भी हम ये बोलते हैं कि किसी ससुरे को कुछ करना पड़ सकता है, कोई सब्जेक्ट है उसको जब कुछ करना पड़ सकता है ऐसे बोलते हैं, तो आपको क्या करना है, उस सब्जेक्ट के साथ मे हाउ टू और उसके बाद में क्या लगाना है, गिवन लगाना है। समझ में आ रहा है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे आपको पढ़ाना पड़ सकता है। आई मे हाउ टू टीच यू। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे वर्तमान पत्र पढ़ना पड़ सकता है। आई मे हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर फॉर द डेली न्यूज़, हर दिन के
न्यूज़ के लिए मुझे वर्तमान पत्र पढ़ना पड़ सकता है। तो आप ऐसे बताना चाहते हो कि सब्जेक्ट को कुछ ना कुछ करना पड़ सकता है, तो आपको ये सेंटेंस इस्तेमाल करना है।